शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जो 4 इंच से ज्यादा बचा हो। बुरी तरीके से हथौड़ों से पीट पीट कर आरोपी जो उसके परिवार के सदस्य हैं, उनके मित्र हैं, सिर्फ उन्हीं को उठाया जा रहा है। जो आरोप वीडियो में वक्ताओं के निजी विचार हैं। सर्च हरियाणा इन विचारों की पुष्टि नहीं करता है। गांव जाड़ली, जिला झज्जर से फिलहाल ये तस्वीरें आप लाइव देख रहे हो। 10 तारीख का एक मामला बताया जा रहा है। जिस पार्किंग में ये लोग खड़े हैं, इसी जगह की एक घटना बताई जा रही है जिसमें मुकेश नामक युवक पर कुछ गुंडे बदमाश जो है हमला बोल दे हुए हैं, जिसकी सीसीटीवी देखिए। उसके बाद फिलहाल परिजन हमारे साथ मौजूद हैं, जान लेते हैं कि क्या कुछ मामला है और क्या कुछ उस पूरे मामले के पीछे रंजिश थी। फिलहाल परिजन हमारे साथ मौजूद हैं। जी, क्या कुछ पूरा मामला था बताइए। ये सर देख के सुपर कंपनी के अंदर टेंडर लेने, काम लेबर को संभालने का टेंडर लेने के ऊपर मामला था। 1 साल पहले कंपनी बंद करवा दी थी और कंपनी को काम बंद करवा दिया था। उसके बाद में कोई रंजिश नहीं, कोई काश हुई नहीं। फिर प्लानिंग बना के प्लान के साथ तहत मतलब हमला किया। अकेला देख के निहत्थे के ऊपर बुरी तरह है मारपीट की। और उस वक्त कंपनी के लेबर का जो टेंडर था उन्हीं के पास था? हाँ, उन्हीं के पास था, मुकेश के पास में। ठीक है, इससे किसको जलन थी कि भाई ये टेंडर इसके पास ना रहे? हनुमान और दीपक और एक ये गांव से ही है हनुमान? हाँ, और गाँव से हैं। अच्छा, 1.5 साल पहले की रंजिश बता रहे हैं। क्या मामला हुआ था 1.5 साल पहले? 1 साल पहले की ये घटना है जिसमें ये दीपक है, हनुमान है और दूधिया जो उर्फ मंजित बोलते हैं, मोहनबाड़ी का रहने वाला है। इन्होंने क्या था, कंपनी को बंद कर दिया था और अपने लेबर को काम करने से हटा दिया था, जिससे पूरी कंपनी का कामकाज ठप हो गया था। कामकाज ठप होने के बाद कंपनी ने मुकेश उर्फ बिल्लू जो है उससे संपर्क किया और उसको ये चार्ज दिया कि आप कंपनी के लेबर को काम संभालिए और आगे का कार्य जारी रखिए। ये उनको पसंद नहीं आया और वो अपने मन में ही लेके घूमते रहे। और जब 1 साल के बाद में उनको मौका मिला, अकेला मिला, तो उसके ऊपर लाठी डंडे और हथौड़ों के साथ में बुरी तरीके से, निर्मम तरीके से उसका मर्डर कर दिया गया, जो आप यहाँ पर। अच्छा, जो ये वारदात हुई है, जो डंडे की, कोई इसका मौके का गवाह किसी ने देखा भी है? यहाँ मौके पर गवाह भी है। उनको भी धमकी दी गई है कि कोई गोली मार देंगे, जो उसकी गाड़ी चलाएगा कोई गवाह बनेगा बोला उसी को गोली मार देंगे, ऐसा सब। मुकेश का क्या काम है यहाँ पर? वो इधर उसकी 2-3 गाड़ियाँ चलती हैं। अच्छा। और वो इधर लेबर भी संभालता है। जो हमारे घर के पास उसने कमरे बना रखे हैं, वो उधर रहते हैं सारी लेबर। उनको भी धमकी दी गई। 10-15 लोग उन्होंने भाग भी गए उनके डर से। उन्होंने धमकी दी और जो कंपनी की लेबर उसके इंचार्ज है मुकेश कुमार। हाँ, इंचार्ज संभालते, लोडिंग अनलोडिंग था उसका इंचार्ज था, वो संभालता था। कंपनी में ठीक ठाक तरीके से पहुंचाता था, लेके जाता था। पूरे अपने घर के पास कमरे बने हुए, उनमें सारी लेबर रहती थी। बाद में उनको भी धमकी दी गई। उसके बाद सब 20-25 लोग अपने गाँव भाग गए डर की वजह से। और अभी हमको भी खतरा है क्योंकि अभी तक वो पकड़े नहीं गए। हमको भी डर है कहीं आके हमारे ऊपर हमला कर दे, क्योंकि हमने केस कर रखा है। तो ये न्यूज़ भी आएगी, तो हम क्या करें कि जब तक वो पकड़े नहीं जाते हैं, हमको भी डर में रहना पड़ रहा है। प्रशासन ने क्या कुछ कार्रवाई किस मामले पर? प्रशासन लगातार आश्वासन देते जा रहा है। 10 तारीख के बाद में सिवाय आश्वासन के में मुख्य आरोपी अभी तक पकड़ में नहीं आए हैं। 6 आरोपी जो उसके परिवार के सदस्य हैं, उनके मित्र हैं, सिर्फ उन्हीं को उठाया जा रहा है। जो आरोपी है वो गांव से? बाकी आरोपी कुछ गांव के हैं, कुछ मोहनबाड़ी बगल में गांव है उसके हैं। और अभी जो सुनने में आया है कि वो पूरी गैंग थी, जिसके साथ में अन्य भिवाड़ी से और अलग अलग जगह से लोकेशन का पता चला है कि पूरी गैंग के साथ में उसने हमला किया था। हथियारबंद थे, उनके पास में पिस्टल भी था, हथौड़े और ये सब राड वगैरह के साथ में पूरे सुनियोजित तरीके से हमला किया गया। कैमरे में कोई रिकॉर्डिंग है? कैमरे में रिकॉर्डिंग आई है। उसमें कुछ फुटेज में कुछ लोगों की पहचान हुई है, 4-5 लोगों की पहचान हुई है, पहचान लिया गया है, लेकिन अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। लगातार सीनियर अधिकारियों के द्वारा सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, कोई भी कार्रवाई अभी आरोपियों पर नहीं की गई है। अच्छा, कितने घाव जो है उनके शरीर पर आपने देखने मिले जो मेडिकल हुआ? शरीर में टोटल 23 घाव मिले हैं,
लेकिन जो हाथ है एक साइड का बिल्कुल हाथ है बिल्कुल कंडम कर रखा था। बाकी शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जो 4 इंच से ज़्यादा बचा हो। बुरी तरीके से हथौड़ों से पीट कर निर्मम हत्या कर दी। कितने समय बाद जो है उनकी इस घटना के बाद मौत हो गई? ऐसे ही मिला और उसी टाइम उन्होंने अटैक कर दिया। कोई आरोपी गिरफ्तार हुआ अभी तक? अभी तक कोई आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है। सिर्फ साजिश करता है या सह आरोपी, जिनको सह आरोपी बोल सकते हैं आप। जो इसमें शामिल था, मतलब जिनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट कनेक्शन वाले गिरफ्तार हुए हैं। डायरेक्ट कनेक्शन वाला अभी कोई भी गिरफ्तार नहीं हुआ है। क्या अच्छा, किसी पे शक था आपने पहले कि ऐसा कुछ हो सके? पहले किसी पे शक नहीं था। कोई इस प्रकार की, मैं आपको बता रहा, कोई बातचीत ही नहीं थी। ना कोई उन्होंने धमकी दिया ना कुछ वो किया। ये हंसमुख स्वभाव के थे, इससे राम राम श्याम श्याम भी करते थे, मिलते जुलते रहते थे। लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं ये दिमाग में लेके बैठे हुए थे इसी बात को कि टेंडर हमारे को मिलना चाहिए। वो उससे पहले कंपनी को पूरा ठेका उन्हीं के पास में था इसका लेबर का, और भी कुछ अपना काम चलाते थे कंपनी। कोई पुरानी रंजिश हो या फिर कोई पारिवारिक या कोई पिछले की कोई अनबन हो? नहीं जी, कोई पारिवारिक रंजिश नहीं कोई थी। ऐसी बात हो जो साल डेढ़ साल पहले जो मामला हुआ था और सीसीटीवी फुटेज में जो तस्वीरें आई हैं उसमें वही लोग हैं जिनके साथ वो पहले जो मामला वही लोग हैं। सीसीटीवी में वही लोग हैं। कंपनी ने केस किया था उन पे। क्या था भाई? कंपनी ने उस टाइम केस किया था उन पे। हनुमान को और जो ये दीपक है इनको कुछ दिन के लिए जेल भी भेजा गया था। उसके बाद में इन्होंने ये सब साजिश रची थी बिल्लू के खिलाफ। कुछ घर से रास्ते में मिले भी थे, मिन्नू और वो दीपक चौजा दोनों रास्ते में मिले थे। उन्होंने राम राम की, पर ऐसी कोई बात नहीं थी कि ये रंजिश का। अच्छा, अभी प्रशासन की सूचना के अनुसार आरोपी जो है अभी फरार है? सब फरार हैं। जो मेन आरोपी हैं उनमें से कोई गिरफ्तार नहीं। अच्छा, उनका कोई परिवार से आपके साथ कोई मिलने आया हो या फिर आपने कोशिश करी? परिवार का कोई नहीं है। कोई नहीं आया। क्या न्याय की गुहार फिलहाल परिवार प्रशासन से लगा रहा है? वो ये है जी, जल्दी से जल्दी पकड़े जाएं, हमको भी राहत मिले, हमारे भाई ने न्याय मिला है। और इसी है कि उन्हें फांसी पर लटका दे सीधा, ताकि आगे भी गांव के ये सोचें भाई मर्डर कुछ हरकत करते आनी सोचें 2 बार। भाई एक बार मर्डर कराया था, झाड़ली गांव में हुआ था, उनके साथ ही ऐसा हुआ, तो 4-5 बार सोचें भाई लोग ऐसी हरकत करते आने। हमने हमारे भाई ने न्याय मिलना चाहिए। गोली मार देंगे अगर कोई आया। कौन बोले? ड्राइवर को? ड्राइवर को बोला अगर तुम आगे आगे तो हम तुम्हें गोली मार देंगे। ये बात आपको किसने बताई है? ड्राइवरों ने बताई है बात में। अच्छा, यानी कि उनको अगर कोई किसी प्रकार का जो भी उसके पास आएगा दूर हो जाओ वरना गोली मार देंगे। और जो मुकेश की गाड़ी चलाएगा उसको भी गोली मार। अच्छा, आपके साथ जितने भी आप परिजन हो, आपके साथ कुछ भी होता है इन फ्यूचर या इस टाइम के दौरान, तो इसका जिम्मेवार आपके हिसाब से कौन मानते हैं? वही होंगे और वही होंगे। प्रशासन होगा, जब तक अभी तक ढील छोड़े हुए, अभी तक पकड़े नहीं है। सबसे पहले तो प्रशासन होगा, फिर वो होंगे, उनका परिवार होगा। क्योंकि पहले ऐसी घटना हो चुकी है और उसके बाद भी उनको छोड़ दिया गया। कंपनी में ऐसी हरकत करी और गिरफ्त में भी लिए, उसके बाद छोड़ दिए गए, उसके बाद मर्डर हो गया। कुछ दिन तो पहले प्रशासन भी होगा जिम्मेदार, घर वाले तो होंगे ही होंगे, क्योंकि उनको ऐसी शिक्षा दी नहीं गई कि भाई तुम अच्छे से चलो, खाओ कमाओ। प्रशासन भी है, सबसे पहले प्रशासन, उसके बाद उनके घर वाले होंगे जी। अच्छा, आप जो मीडिया में फिलहाल अपने बयान देने अपनी मर्जी अनुसार देने? मर्जी अनिवार्य, परिवार के हमारा भाई गया है। अच्छा, आपने जरूरत इसी के जरूरत पड़ गई, आपने मीडिया को ही बुलाना पड़ा आपको? मतलब कोई राह घाट नहीं दिखाने आएगा? कार्रवाई नहीं हो रही, 10 दिन हो गए भाई को कोई हुए, अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया है, सभी फरार हो रहे हैं। आश्वासन मिल रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। परिवार वालों को कैसे पता चला चोट लगी का? भाई थे, उन्होंने उसके साथ में बैठ के भाई को मार दिया तुम्हारे जल्दी से, हम उधर से आए। 2 भाई यहाँ खेत में काम कर रहे थे, वो उनको पता था, शोर सुन के भागे आए, तो तब तक वो उन्होंने देखा तो वो भाग गए थे उनको देख के। गाड़ी ले रहे थे, बाइक ले रहे थे। इधर आए, इधर से बाइक उठा के हॉस्पिटल लेके गए, पुलिस में FIR दरवाजा उन्होंने भी पहचान लिया था। उन्होंने सब लोग पहचान लिया था कौन से जो 2 और भाई ने भी बताया है जाते जाते कि भाई ये लोग थे। वो 2 घंटे तक हॉस्पिटल तक बातें करता हुआ गया, उसने सब बता दिया, भाई ये था सब। हनुमान था, दीपक था, मंजित था, एक मोहनवाड़ी का था। जो मुकेश कुमार ने बयान दिया उन बयानों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक? नहीं, कुछ नहीं हुआ जी। वो हॉस्पिटल ने लापरवाही कर दी ना। मातनेल जब लेके गए, उन मातनेल वालों ने वो उसका बयान दर्ज नहीं किया और उन्होंने नॉर्मल बोल दिया, नॉर्मल करके, और नहीं वो MLC काट के नहीं दिया हमारे। 1 घंटा लगा दिया, 1.5-2 घंटे PGI वालों ने लगा दिए। अगर अच्छे से ट्रीटमेंट होता तो वो बच जाता।
ये जगह जहाँ पर ये वारदात हुई, ये कंपनी की जगह है? ये कंपनी की जगह है। और कंपनी के मैनेजर वगैरह उनका क्या कुछ रवैया? हमारे को उन्होंने ऐसा भी ही अभी होगा तक नहीं। कोई उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज करवाया नहीं है कंपनी की तरफ से। कंपनी की तरफ से भी दबाव बढ़ना चाहिए, तभी जाके कुछ होगा। कंपनी अगर दबाव डालेगी तो ये डबल इम्पैक्ट पड़ेगा उनके ऊपर, और जल्दी से जल्दी पकड़ेंगे भी। चलो भाई, प्रशासन इतने से प्लांट है, जेके लक्ष्मी में भी है, अल्ट्राटेक है, एनटीपीसी है, सीएलपी है, वंडर है, इतने प्लांट है। इस प्लांट को छोड़ के ये किसी प्लांट में कोई हादसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे राजनीति चलती है। इस प्लांट में, खाली जेके सुपर प्लांट में राजनीति चलती है। प्लांट में है वो राजनीति, गांव के हैं कुछ लोकल और बंदे हैं, वो खाली राजनीति करते हैं यहाँ पे। इसको काम क्यों मिल गया, इसको काम क्यों मिल गया, इसको ये कर दे, उसको ये कर दे। बाकी और भी प्लांटें हैं, उनमें ऐसा कोई नहीं होता। कोई यहाँ पे बंद करवाता है तो जेके सुपर बंद कर दो, गेट का ताला लगा इसको कर दो। कोई यहाँ काम करता है इसको मार दो, गोली मार दो, और ये कर ही दिया है, मेरे भाई को मार दिया। चलो भाई, प्रशासन से यही अपील है माननीय न्यायालय से कि वे परिजनों को और मृतक को जो है न्याय मिले।